अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आपको टाइटल और थंबनेल वगैरह देखकर पता चल गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। सो 2 साल कंप्लीट हो गए यूके के अंदर। फील्स लाइक के अभी कल परसों ही फ्लाइट ली थी। भाई ये सो तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। अभी डिस्कस करते हैं कि क्या अप्स एंड डाउन्स, मतलब एक वीडियो मैंने पहले भी निकाली थी 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, लेकिन ये उससे थोड़ी अलग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। K-Flux. हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जो था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और अभी मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा लोगों को कि अपने मुंह में मिट्ठू हो रहा हूँ। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जैसे जो और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे मेरे आसपास जो थे, उसके मुकाबले में उनसे भी अच्छी मेरी जर्नी रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। स्ट्रगल तो वैसे तो सबका अलग अलग होता है, उनका स्ट्रगल अलग होगा, मेरा अलग होगा। अभी जो जिस मकसद से आया अल्लाह उनको उनके मकसद में कामयाब करे। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे आसपास के जो लोगों को देखा था वो ऐसा होता था कि बहुत मारे मारे घूमते थे। लेकिन मेरा ऐसा आज तक, अल्लाह ना करे आगे भी, लेकिन ऐसा नहीं आया था वक्त कि मैं मारा मारा फिरूँ। सो ऐसा मेरा नहीं और किसी का भी ऐसा मौका नहीं ऐसा कि वो मतलब मारे मारे फिरे के पैसे नहीं है, फिर जॉब नहीं है, फिर यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया वगैरह, ऐसे सब भी मौके आते हैं। सो ऐसा किसी का वक्त ना है। सो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा था, उनके मुकाबले में मैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बता रहा हूँ कि मेरा बहुत ही अच्छा था। सो अभी यहाँ लोग आते हैं तो लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यही सोचते हैं कि डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस, कि आपको यहाँ सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए, फिर आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका पैशन चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ एक साइड पर, सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ सक्सेस के लिए सब्र चाहिए। सब्र बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में पास होते जाओगे। सबसे पहले आप फेलियर ही फेस करोगे, फेलियर ही आपको आएगा। आपके जो भी चीज़ में आप जाओगे फेल होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। तो सब्र नहीं होगा तो फिर वो चीज़ आप सहन नहीं कर पाओगे। तो सब्र सबसे पहले वही चीज़ है कि आपके पास सब्र होना चाहिए वो चीज़ को फेस करने के लिए। और एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा भी है, मेरे पास भी ऐसा टाइम आया था, सबकी लाइफ में आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो वो बिल्कुल आता ही आता है कि आप एम्प्टी पॉकेट्स हो जाते हो, कि अकाउंट्स भी आपके खाली हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस के साथ फिर आपके पार्ट टाइम जॉब है, स्टडीज़ वगैरह है, वो सब बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट जैसा हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आया था मेरे साथ कि एम्प्टी पॉकेट्स हो गए थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एम्प्टी पॉकेट्स होने के बावजूद मुझे पता नहीं मेरे पास कहाँ से मेरे अकाउंट में पैसे आते थे। कहाँ से, इन द सेंस के मैंने एक कंपनी में काम किया था, वो बहुत ही मतलब वहाँ हैवी लिफ्टिंग वगैरह होता था। सो मैं एक दिन गया, फिर दूसरे दिन वो आयोडेक्स लगा कर फिर सो गया था, फिर मैं गया ही नहीं था। तो वो जिस दिन मैं गया था उस दिन का वेजेस, मतलब सैलरी वगैरह तो आई थी, बाद में तो जॉब का कुछ वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी। तो उसी कंपनी से पता नहीं कुछ बेनिफिट वगैरह आया था मुझे, क्योंकि तब टाइम भी ऐसा था कि मतलब ऑलमोस्ट मतलब एम्प्टी पॉकेट्स ही था। तो ऐसे सब चीज़ से पता नहीं कहाँ से ये एक असबाब बन जाते थे। तो ऐसे भी आपके पास मौके आएंगे, तो ऐसे मौके में ऐसा हड़बड़ा नहीं जाना कि अब क्या करूँ वो ये वो। तो सबसे पहले तो यही है कि सब्र यहाँ आपको बहुत काम आएगी। तो आपको मदद भी तभी आएगी जब आप भी आपकी तरफ से हाथ पे हिलाओगे। तो अभी हम बात करते हैं जॉब की। सो आप जब यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपका ये माइंडसेट बन जाना चाहिए कि आपको तरह तरह की यहाँ जॉब करनी होगी इनिशियल डेज़ में। नो मैटर आपने वहाँ इंडिया से बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं इनिशियल डेज़ में आपको सबसे पहले वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिलने वाली। सो आपको स्टार्टिंग के डेज़ में जैसी जो जॉब मिले वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बारटेंडर वगैरह की जॉब और वो पब वगैरह में चले जाए। जॉब इन द सेंस के आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा उससे थोड़ी नीचे लेवल की जॉब आपको स्टार्टिंग के डेज़ में करनी होगी। सो ये कहने का मकसद है। और इनिशियल डेज़ में ऐसा होगा कि आपकी जॉब चेंज होती रहेगी। इससे बहुत से कम लोग हैं जो जब से यहाँ आए हैं तब से वो एक ही जॉब के ऊपर मतलब कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। सो आप किसी एक जगह पर फिक्स इसी तरह से हो सकते हो कि आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ही यहाँ मायने रखती है कि आप कब कब अवेलेबल हो। और जो बॉस है वो जिस वक्त भी स्केड्यूल उसने सेट किया वो हिसाब से आप वो उसमें स्केड्यूल में बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप जहाँ जिस जगह जॉब पर जा रहे हो, आप स्टार्टिंग में लगे हो, वहाँ आपने आपकी जगह बना ली तो मतलब आप वहाँ परमानेंट हो गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोग वहाँ अपने अवेलेबिलिटी नहीं दे पाते, स्केड्यूल नहीं हो पाता। अगर वो बॉस का कुछ अलग स्केड्यूल होता है तो वो जो वहाँ
वर्कर है उसका अलग शेड्यूल होता है, सो वो हमेशा क्लैश होता रहता है, सो चेंज होती रहती है लोगों की जॉब। सो अगर आप वहाँ सेट हो गए, आपने अपने वहाँ जगह बना ली, तो फिर तो आपका वो परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर से आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये सब बहुत ही मतलब स्ट्रगल का काम होता है। सो दूसरी बात ये है कि लोकेशन। सो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आ रहे हो, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी इसी तरह से मत देखो कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले आप ऐसा देखो कि वहाँ का लोकेशन क्या है। अगर आप इंडियन हो तो आप ऑब्वियसली ऐसी जगह देखोगे कि वहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ इंडियन हो, जिससे कि जॉब वगैरह का भी ज़्यादा मसला ना हो, और वहाँ यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो। और अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप ऐसी कोई जगह देखोगे जैसे कि आप ब्रैडफोर्ड देखोगे या बर्मिंघम देखोगे, कि आप फिर जैसे कि और कोई जगह चले जाओगे तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट इन द सेंस के इंडियन लोग भी आपको रहने वाले बहुत कम मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, या उसके साथ साथ सोहबत शायद वहाँ अच्छी नहीं मिल सकती। सो कुछ ऐसे एरियाज है जो मतलब बहुत ही ढकी एरियाज वगैरह है। और जो दूसरी बात है वो है फ्रेंड्स और कंपेनियन। सो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। आपको बच्चे लोग बहुत आवाज़ कर रहे हैं। सो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स और कंपेनियन। सो फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है यहाँ, लेकिन आपको भी पता होगा कि आजकल ऐसे बहुत ही कम लोग रह गए जो आपकी कामयाबी पर खुश होंगे और आपके गम में वो भी दुखी होंगे। सो फ्रेंड्स कम बनाना लेकिन अच्छे बनाना। और इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट होता है ना कि एक क्या बोलते हैं वो मछली, खराब मछली, बुरी मछली तालाब को पूरा वो कुछ कर देती है ना। सो लोगों का एक ऐसा माइंडसेट होता है ना। सो अगर कोई मतलब अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको अब दोस्ती मतलब नहीं करो, तोड़ दो उसको, इसी महफिलों का आप अवॉइड करो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप अच्छे हो और आपके अच्छे से क्या पता वो जो है वो अच्छा हो जाए। फ्रेंड्स और कंपेनियन मैंने बताया। सो कंपेनियन से ये मुराद है। सो लोग ये यूट्यूब पर तो कमेंट नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो पब्लिकली वो चीज़ दिखती है, इसलिए लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर वो चीज़ पूछते हैं कि वो अगर यहाँ आए यूके के अंदर तो वो वाइफ को लेकर आए या उसके बिना आ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ आकर हम पहले सेट हो जाए, बाद में हम वाइफ को बुलाए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि 1 साल में हम सेट वगैरह होकर वाइफ को फिर बुला लेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता आप यहाँ आने में आपको 5 साल भी लग जाए सेट होने में। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, असबाब बन रहा है, तो क्यों नहीं? पहले क्या होता रहा कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप मास्टर्स के ऊपर भी आप वाइफ को बुला तो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप रिसर्च कोर्स करने आ रहे हो या पीएचडी करने आ रहे हो तभी आप बुला सकोगे। अभी ये रूल्स वो लोग ने चेंज कर दिए। सो आपके पास मौका है, आप ला सको तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बाहर के देश में एब्रॉड में ऐसा होता है कि बहुत से डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं। सो जितना जल्दी आप मतलब सेफ़ हो सको वो अच्छी बात है। सो बहुत से लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि बाहर भेजना मतलब लोग फिर बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा कि इंडिया से मतलब ऐसे आए थे, मतलब थोड़े आउटलाइन किस्म के थे, लेकिन यहाँ करो फिर पूरे चेंज हो गए, मतलब बहुत अच्छे हो गए। एक अच्छा रास्ता उन्होंने चुना। ऐसे भी लोग हैं यहाँ। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग यहाँ आकर फिर बिगड़ ही जाए। ऐसा भी होता है कि वो यहाँ हम ऐसा सोचते हैं कि बिगड़ जाए, लेकिन क्या पता उनके लिए ऐसा एक असबाब बन जाए और यहाँ कर वो फिर सुधर जाए, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। सो ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा है। लेकिन वो फिर जैसी सोबत हो उसको वो भी असर करती है। और उसके साथ साथ अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ बाहर मुल्क में भेज रहे हैं तो सबसे पहले उनकी जो जिस्मानी चीज़ होती है, जैसे कि उनका अपीयरेंस है, उनका लुक्स वगैरह है, ये चीज़ के ऊपर मेहनत करने से ज़्यादा बेहतर है कि वो रूहानी के ऊपर भी अगर मेहनत करे तो उनके लिए फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बाहर भेजना चाहती है तो बाहर नहीं भेजे फिर भी वो चीज़ तो वैसे भी ज़रूरी है। सो अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, क्या पता शायद उस बात से अगर कोई ऑफेंड भी हो जाए, तो ऐसा अगर किसी को लगे, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन तो नहीं, लेकिन ऐसा अगर किसी को लगे तो एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। सो ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं है किसी को ऑफेंड करवाना, किसी को ठेस पहुँचाना। और लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ये क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गया या कोई बड़ा कोई बिजनेस टाइकून बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये जो 2 साल में जो चीज़ सीखी है या जो ठोकर खाई है वो बता रहा हूँ। सो यहाँ जो लोग आते हैं अक्सर अपने मुल्क से या इंडिया से या जिस किसी भी अपने होम कंट्री से आते हैं, सो वो यहाँ आकर फिर मतलब ऐसा होता है कि भूल ही जाते हैं। मतलब यहाँ से फिर
इंडिया से अगर यहाँ आए तो यूके से फिर और आगे जाने की सोचते हैं। मतलब अब हम यहाँ आए तो फिर हम यहाँ से यूरोप जाएंगे, फिर यूरोप से हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर मतलब घूमने नहीं, मतलब ऐसे ही तरक्की के बेस पर अच्छी बात है वो तो करना, लेकिन फिर वो क्या है कि अपने रूट्स को भूल जाते हैं। मतलब वो चीज़ अपने जो बाप दादा जो भी पीछे छोड़ कर आए हैं वो मतलब ऐसा होता है कि वो मतलब फॉर्मेट ही मार देते हैं। अभी ये जितने टाइम में यहाँ रहा वो चीज़ मैंने देखी है, 5 6 साल 7 साल तक हो जाते हैं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऐसी ही लगी जो मैंने सोचा बताना चाहिए, क्योंकि अभी 1 सेकंड का हमारी ट्रस्ट नहीं है अभी तो हमारी ये लाइफ का, लेकिन 5 6 साल तो फिर तो बहुत हो गया कि अगर 1 साल भी अगर सपोज़ हम फिर से नहीं जाते तो हमें पता नहीं कि हमारे बाप दादा या हम जिस किसी को पीछे छोड़ कर आए उनको फिर से दोबारा देखने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ये सब चीज़ भी है, लेकिन ये अगर ये जो 5 6 साल तक जो रहते हैं वो देखकर थोड़ा वैसा होता है, ताज्जुब होता है। सो जो भी लोग हैं 5 6 साल तक तो वो मोर देन इनफ तरीके से एस्टेब्लिश हो जाते हैं। लेकिन फिर अभी एक चीज़ ये भी है कि मैं या ऐसे हम कोई नहीं होते इंटरफियर करने वाले, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी होती है कि लोग यहाँ कर ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं। सो आप अपने आप को इसी तरह से प्रोग्राम मत करना। सो ऐसे भी मेरा खुद का एक फ्रेंड ही है, सो एक ही सिटी में रहते हैं, उनके मम्मी पापा दोनों एक ही सिटी में रहते हैं। वो भी मेरा फ्रेंड भी एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसने ना अपनी मम्मी को देखा है ना अपने पापा को देखा है, एक ही सिटी में रहते हुए भी। सो ऐसे लोग हैं ना, ऐसी जो सिटीज़ होती है मतलब बाहर आते हैं या जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं। सो अपने आप को ऐसी चीज़ से बचाना यहाँ आप बाहर आओ तब, क्योंकि लोग अगर ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं तो वो सेल्फिश भी हो जाते हैं और इमोशनलेस भी हो जाते हैं। और मैंने तो ऐसा लाइव देखा है। मैं 2 3 लोगों के फ्यूनरल पर गया था तो वहाँ सिंपैथी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो अपनी अपनी ही टेंशन में रहते हैं कि मुझे इतने ये महीने में इतना टैक्स देना है, ये इंश्योरेंस देना है, मेरा ये है वो है। सो पैसे तो कमानी है, बनो अंबानी बनो, लेकिन हमेशा ये दुआ मांगना कि अल्लाह पैसे दे तो दे लेकिन पैसे के साथ पैसे की मोहब्बत ना दे। बोल रहा हूँ यहाँ एक चीज़ बहुत होती है खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, और जो लोग ऐसा करते हैं वो हमारी होम कंट्री से ही होते हैं। और ना जानने वाले लोग तो करते हैं, और लेकिन जानने पहचानने वाले लोग भी ऐसा बहुत करते हैं। सो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, फ्री में काम करवा लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता लीगली। सो ऑब्वियसली वो लोग अंडर द टेबल काम ढूंढते हैं या कैश इन हैंड वाला काम ढूंढते हैं जिससे एक्सपेंसेस वो निकाल सके। तो वो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि आप हमारे यहाँ 3 दिन ट्रेनिंग के लिए आओ या 6 दिन ट्रेनिंग के लिए आओ। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है कि चीटिंग करते हैं। तो वो बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, अगर आप हमारे यहाँ 3 दिन ट्रेनिंग के लिए आओगे, आपका परफॉर्मेंस हमको अच्छा लगेगा तो हम आपको काम पर ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं 3 दिन के बाद 3 दिन में ऐसा काम करवा लेते हैं जो मतलब वहाँ जितने स्टाफ है सबका काम एक साथ वो उससे करवा लेते हैं। और उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको पैसे ट्रेनिंग के नहीं मिलते। कोई अच्छा होता है कोई तो वो ट्रेनिंग के भी पैसे देता है, ट्रेनिंग के पैसे नहीं देते उसके बाद और किसी को बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ऐसा करते करते फ्री में काम करवा लेते हैं। कुछ तो 6 दिन के लिए भी बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। सो ऐसी सब चीज़ बहुत होती है। सो ट्रस्ट मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन ऐसा ज़रूर भी नहीं है सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ जेन्युइनली ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, फिर आपका परफॉर्मेंस देखकर आपको मौका भी देते हैं, काम भी देते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी है होती है। सो आप जब ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में आप जॉब लेने जाओ तो ये सब चीज़ भी आपको देखनी है। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग से पहले आपको उनसे बात कर लेनी है, कि फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। शुक्र है मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और उम्मीद करता हूँ कि आगे फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। सो इसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बाहर आओगे ना, जैसे कि आप अपने जवानी के टाइम पर आ रहे हो, मतलब जो मोस्टली जो लोग आते हो तो ऐसे भी ऐसे ही टाइम पर आते हैं, अपने यंग एज में ही आते हैं। सो आपके आसपास जैसे आप ऐसे अब्रॉड में आओगे तो आपके आसपास बहुत से डिस्ट्रैक्शन होंगे। सो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऐसे बहुत सी एक ज़रूरी चीज़ है। सो उससे क्या है, आपको सवाब भी मिलेगा, आप गुनाह से भी बचे रहोगे, और आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स भी है बहुत ही है उसके अंदर। सो वो है फास्टिंग। सो या आप रमज़ान में तो रोज़े रखते ही हो, सो वो तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आप एक तरह से ऐसा होता है कि आप हर साइड से घिरे होते हैं सब डिस्ट्रैक्शन से।
सो ये एक बचाने का ज़रिए है अपने आप को इस चीज़ से, इस चीज़ से या इस फितने से। सो सबसे बेहतरीन जो फास्टिंग थी वो दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। वो एक दिन फास्ट करते थे, फास्टिंग एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ते थे, फिर एक दिन रखते थे। फिर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि आप हर महीने को रख सकते हो 3 चांद के 13, 14, 15, या आप ऐसा भी कर सकते हो, या मंडे को और थर्सडे को जो होता है पीर जुमेरात वो कर सकते हो, या फिर आप दोनों को मर्ज कर सकते हो 13, 14, 15। और उसके अंदर 13, 14, 15 का ऐसा है कि एक महीने रोज़ा रखने का सवाब है। और अगर आप पीर और जुमेरात या मंडे या थर्सडे का अगर आप इसके साथ मर्ज कर दोगे तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, चेरी ऑन द केक हो जाएगा। सो ये चीज़ भी बतानी थी, क्योंकि रोज़ा आधा सब्र है और उससे आपके अंदर एक तकवा भी पैदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये भी। सो ओवरऑल वीडियो में यही था, और कुछ बताने जैसा तो नहीं है। और जो पीछे जो दिख रहा है, कब से दिख रहा है, ये स्पेस सेंटर है। सो कुल मिलाकर ये बात थी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।